नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिल्म राजा रानी का। एक ऐसी फिल्म जो बनाई तो गई थी बहुत तैयारी के साथ, बड़ी लगन से, बड़ी शिद्दत से, और कलाकारों का चयन भी ऐसा हुआ था कि उस दौर के हिसाब से गजब था। लेकिन फिल्म उस उत्साह को नहीं छू पाई जिस उत्साह से बनाई गई थी। शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी इससे पहले भी कई फिल्मों में नजर आई थी और वो सभी फिल्में सुपर डुपर हिट थीं। लेकिन राजा रानी एक तरीके से उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, और वजह क्या थी, क्यों, समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म की कहानी भी आपको सुनाएंगे, कुछ किस्से भी आपको बताएंगे, गानों के बारे में भी आपको बताएंगे। और राजा रानी राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम के उस दौर में आई थी जब ये माना जाता था कि काका के किसी फिल्म में होने का मतलब ही सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। साल 1973 में आई राजा रानी हिंदी भाषा की फिल्म। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर लीड रोल में। सहायक कलाकारों में सुजीत कुमार, जो राजेश खन्ना की ज़्यादातर फिल्मों का हिस्सा रहे उस दौर में, और काका के करीबी दोस्तों में भी सुजीत कुमार का नाम आता था। फरीदा जलाल, इफ्तिखार, दुलारी और आसित सेन। और इस फिल्म में मुमताज़ ने खुद एक गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर अपनी भूमिका निभाई थी। वो इसमें कैमियो रोल में थी। जगदीश कुमार द्वारा निर्मित इस फिल्म का लेखन और निर्देशन अनुभवी लेखक सचिन भौमिक ने किया था। वो सचिन भौमिक जो राजेश खन्ना की कई सुपर डुपर हिट फिल्मों के लेखक रहे। और फिल्म का संगीत आर डी बर्मन का था। उनकी वास्तविक जीवन की पत्नी आशा भोसले को जब अंधेरा होता है गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था, जो फिल्म का एकमात्र नामांकन था। और इसके जो फिल्म क्रिटिक्स थे, जो इस फिल्म को लेकर लिख रहे थे, वो बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छा प्रदर्शन किया और एक तरीके से कमाई के मामले में भी काफ़ी आगे थी। लेकिन जब राजेश खन्ना की सुपर डुपर हिट फिल्मों से इसकी तुलना होने लगी तो ये फिल्म उसके आगे कुछ फीकी पड़ गई। राजेश खन्ना द्वारा पहनी गई पोशाक में बिना आस्तीन की शर्ट और पतलून, कमर पर मोटी चमड़े की बेल्ट, बिना मोजे के जूते और एक काली टोपी। एक समीक्षक ने लिखा, उस दौर की फिल्म क्रिटिक ने एक छोटे अभिनेता पर पोशाक सपाट हो जाती, लेकिन राजेश खन्ना एक छोटे समय के चोर के रूप में इसे एक विशिष्ट शान के साथ लेकर इस फिल्म में जाते हैं। कहानी एक युवा विधवा की खुदकुशी से शुरू होती है, जब उसे अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए अपना जो शील है, यानी जो एक तरीके से कहें स्वाभिमान है, उसको कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है। और बच्चा अपनी मृत माँ को देखकर वहाँ से भाग जाता है और राजा नाम का एक चोर बन जाता है। राजा एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान चोर है जो हर बार चोरी करने और पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है। वो अपने दोस्त टोनी के साथ रहता है, जो अपनी प्रेमिका मैरी से शादी करने का सपना देखता है। राजा एक बार रात के समय एक घर में चोरी करता है और पुलिस उसका पीछा करती है। फिर पुलिस से बचने के लिए वो एक विवाह के मंडप में और दूल्हे के कमरे में घुस जाता है। उसे दूल्हे का एक खत मिलता है जो भाग गया था, क्योंकि वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था जिसे उसके पिता ने उसके लिए फाइनल किया था। अब राजा दूल्हे का भेष धारण कर लेता है और जब असली दूल्हे का पिता दरवाजा खटखटाता है तो वो अपना चेहरा फूलों से ढक लेता है। राजा अंततः विवाह मंडप में लड़की से शादी कर लेता है। जो कुछ भी हुआ उससे वो परेशान हो जाता है और वो विवाह की रात कमरे से भाग जाता है, बिना ये देखे कि उसकी पत्नी कौन है, क्योंकि उसने भी शादी के कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ था, घूंघट किया हुआ था। दूल्हे के पिता और दुल्हन को गलतफहमी हो जाती है कि असली दूल्हा मंडप से भाग गया है। राजा को पुलिस पकड़ लेती है और उससे 6 महीने की जेल हो जाती है। उसी रात एक दुर्घटना में जो दूल्हा था असली वाला, जो भाग जाता है चिट्ठी छोड़कर, उसकी मृत्यु हो जाती है। निर्मला, यानी कि जिस लड़की से राजा ने शादी की थी, निर्मला को उसके ससुराल वालों ने अब घर से निकाल दिया, क्योंकि वो उसे एक बदकिस्मत लड़की मान रहे हैं, जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो गई।
अब निर्मला अपने चाचा के घर लौटती है जहां उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से उसका स्वागत नहीं किया जाता। वो हर जगह भटकती है और उसे कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसकी शील भंग करने की कोशिश होती है, यानी कि उसकी मर्यादा भंग करने की कोशिश होती है, उसकी असमत लूटने की कोशिश होती है। संक्षेप में कहें तो रेप करने की कोशिश होती है, हम एक सभ्य तरीके से कहना चाहते हैं। अब वो एक वेश्या बन जाती है और अपनी आजीविका के लिए डांस करती है, नृत्य करती है, लोगों का मन बहलाती है। राजा जेल से रिहा हो जाता है और वो उस लड़की की तलाश करता है जिससे उसने शादी की थी। जब उसे उस लड़की का पता नहीं चलता तो वो चोरी की अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाता है, जो काम वो पहले किया करता था। वो एक कमरा किराए पर लेता है और अपने दोस्त टोनी के साथ उस जगह के पास रहता है जहां निर्मला, अब वेश्या रानी, रहती है। वही वेश्या रानी जो एक्सीडेंटल उसकी पत्नी भी है। राजा पुलिस से बचने के लिए रानी के घर जाता है और वो रानी को नाचते हुए देखता है। उसे कुछ बुरा लगता है और वो रानी को थप्पड़ मारता है और उन ग्राहकों में से एक को फेंक भी देता है उठाकर, जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। रानी नाराज होती है, लेकिन उसे राजा का थप्पड़ मारना अच्छा लगता है। रानी और राजा एक दूसरे से अपने रिश्ते के बारे में जाने बिना एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना विकसित करनी यहां पर शुरू कर देते हैं। रानी राजा से चोरी करना बंद करने का आग्रह करती है और राजा उसे नाचना बंद करने का आग्रह करता है। वो कहती है कि तुम चोरी मत करो और वो कहता है तुम नाचना छोड़ दो। दोनों एक सभ्य जीवन जीने का फैसला करते हैं। रानी अपने एक ग्राहक का मन बदल देती है और जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि उसने अपने पति को गलत काम करने से बचाया था। राजा को स्कूल वैन कंडक्टर की नौकरी मिल जाती है, लेकिन जब स्कूल को पता चलता है कि वो चोर था तो उसकी नौकरी चली जाती है। राजा और रानी अब कुछ स्नैक्स बेचने का एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं, धंधा शुरू करते हैं, लेकिन एक दिन उन पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। बच्चे का पिता वो आदमी है जिसे रानी ने बुरा बनने से बदला था। रानी और राजा को रिहा कर दिया जाता है और वो उस परिवार के आदमी के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी अपने बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है और उसे उस दिन पहनने के लिए अच्छी साड़ी, हार, तमाम चीजें देती है। रानी उस आदमी की पत्नी द्वारा दिए गए हार को खो देती है और जब घर का मालिक रानी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो राजा उसे बचाने के लिए फिर दौड़ता है और संघर्ष में मालिक मारा जाता है और राजा को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। राजा को पुलिस गिरफ्तार करती है और अदालत ले जाती है और वो खुद को सही साबित करने में सफल हो जाता है, बरी हो जाता है और अंत में राजा रानी की विधिवत शादी हो जाती है। राजा यहाँ राजेश खन्ना हैं और रानी यानी निर्मला शर्मिला टैगोर। रवि शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में हैं और मास्टर मनोज बाल कलाकार राजा के रूप में। टोनी जो राजा के दोस्त के रूप में है, उसका किरदार वीके शर्मा ने निभाया है और निर्मला या कहिए रानी, उनके ससुर के किरदार में जो वकील हैं वो इफ्तिखार खान हैं। राजा की मां के रूप में जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी ने ये किरदार निभाया है और आपको हैरानी होगी कि इंद्राणी मुखर्जी एक ज़माने में राजेश खन्ना की फिल्म, जो उनकी पहली फिल्म थी आखिरी खत, उसमें राजेश खन्ना की हीरोइन भी थी। गीत इसमें आनंद बख्शी के लिखे हैं। जब अंधेरा होता है, भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ में। मैं एक चोर तू मेरी रानी, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। जा रे जा मैना तुझे, लता मंगेशकर की आवाज़ में। न तुमसे हुई ना हमसे, इस तरीके से करके एक गाना है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिर आंख से आंसू, ये लता दी की आवाज़ में है। हाँ तो मैं क्या, ये मुकेश, राजेश खन्ना और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गाने को फिल्माया गया है। फिल्म की कहानी को बहुत ही उलझा हुआ माना गया। हालांकि सचिन भौमिक ने बड़ी शिद्दत से लिखी थी, जैसा कि हमने शुरू में कहा, और गीत भी इसके पसंद किए गए, लेकिन ये फिल्म वो जलवा नहीं बिखेर पाई जो राजेश खन्ना की इससे पहले आई आराधना, कटी पतंग, दो रास्ते, बंधन, डोली, इन तमाम फिल्मों ने किया। राजा रानी इन फिल्मों की भीड़ में कामयाब तो कही जाती है, लेकिन कामयाबी के उस स्वाद को नहीं चख पाती जो इससे पहले की फिल्मों ने चखा था। और शायद यही वजह है कि लोग इस फिल्म को भूल से गए हैं, लेकिन हम आपको भूलने कुछ नहीं देंगे। हर वो फिल्म, हर किस्सा आप तक लेकर आएंगे जो राजेश खन्ना को छू कर निकला है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो
सुनता है सारा इंडिया।